हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस। चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी इज द नेम ऑफ द चैनल। यू शुड सब्सक्राइब इट एंड शेयर अमंग ऑल द हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स जो भी यूपीएससी की सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपने मीडियम को चेंज करना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं और एक ऐसा मेंटर देख रहे हैं जो उनकी इस मामले में हेल्प कर सके कि वो कैसे अपने मीडियम को स्विच कर सकें इंग्लिश मीडियम में, जिससे कि उनके सिलेक्शन के चांसेस और ज्यादा बेहतर हो सके। ये एक नोन फैक्ट है कि यूपीएससी में सिलेक्शन ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश मीडियम से होते हैं। आउट ऑफ 1000 almost 950 candidates getting selected from which medium? English medium. Only 30, 40, 50 हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स are getting selected। तो क्या है, आपको अपना हक लेना है, आप खुद ही अपने आप को बचा सकते हैं। Nobody else gonna come to save you। आपके अंदर सारे पोटेंशियल हैं, ठीक है ना। आप IIT क्रैक कर सकते हो, नीट क्रैक कर सकते हो, लॉ एग्जाम्स क्रैक कर सकते हो एंड व्हाट नॉट, सब कुछ कर सकते हो। बट व्हेन इट कम्स टू द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, देन जस्ट बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज बैरियर you guys have not been able to clear the examination. So mark my words and mind what I'm saying. I will help you to change your medium 100% and successfully you would be able to clear the examination. All right. So कैसे करेंगे? You would be having one question in your mind कि यार कैसे change कर सकते हैं? How is it possible? Is it really possible to change the medium from Hindi medium to English medium? Yes, it is 100% possible to change your medium from Hindi medium to English medium. अगर आपने बचपन से ठीक से पढ़ाई भी नहीं की है, ठीक है ना, आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट रहे हैं फर्स्ट क्लास से लेकर के इंटरमीडिएट तक, आप किसी भी क्लास में हैं और आपका सपना है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को क्रैक करने का, या आप ग्रेजुएशन में हैं, ग्रेजुएशन स्टार्ट कर चुके हैं, अभी तक थ्रू आउट आपने हिंदी मीडियम्स के, उन सारे लोगों को ही मैं फोकस करके पढ़ा रहा हूं। सिर्फ बस केवल हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स मेरा टारगेट है जो कि इंग्लिश मीडियम में स्विच होना चाहते हैं। एंड आई वुड रिक्वेस्ट एंड सजेस्ट एंड रिकमेंड टू एवरी पर्सन हु इज वाचिंग दिस वीडियो हु इज अ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट, ठीक है ना, वो चाहे आप स्टेट सिविल सर्विसेज का भी एग्जाम देना चाहते हैं या यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं, आप इंग्लिश मीडियम से ही प्रिपेयर करिए। यू हैव टू बी कंप्लीटली प्रैक्टिकल, 100% रूथलेस, देयर शुड नॉट बी एनी इमोशंस अटैच्ड। ओके, आपको इमोशनली डिटैच होना है कंप्लीटली, आपको इमोशन से कोई लेना देना नहीं। प्रैक्टिकल बनिए, जहां से ज्यादा मार्क्स आते हैं, जिस तरीके से जिस स्टडी मटेरियल को पढ़ के आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हासिल कर सकते हैं और अपने चांसेस को और एनहांस कर सकते हैं, वो पाथ चूज करिए। बी प्रैक्टिकल, इमोशनली इंटेलिजेंट बनना है। जैसे एथिक्स के 4 पेपर में, ठीक है ना, जो हमारा जनरल स्टडीज का 4 पेपर है एथिक्स का, उसमें क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस इज अ टॉपिक, ठीक है ना। तो आप वहां से भी सीखिए कि यू हैव टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट, ठीक है ना। इमोशनल फूल मत बनिए कि हिंदी मीडियम से ही मैं प्रिपेयर करूंगा, मैंने तो हिंदी से पढ़ी, हिंदी मेरी मातृभाषा है। हम सभी हिंदी भाषा की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है ना, हम सभी की लैंग्वेज, मोस्ट ऑफ द इंडियंस स्पीक इन हिंदी, ठीक है ना, स्पेशली उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, ठीक है ना, जितने भी हमारे आसपास के हिंदी बेल्ट के हैं ना, तो वो सब हिंदी बोलते हैं। बट आपको सिर्फ एग्जाम क्रैक करने के लिए यूपीएससी को चेंज करने, आपको मीडियम चेंज करना चाहिए, ठीक है ना। कैसे करेंगे, ठीक है ना, तो इससे पहले डेली एडिटोरियल डिस्कशन मैं करता हूं। आप लोग क्या करते हो, जितने भी द हिंदू हैं वो आप बिल्कुल नहीं पढ़ पाते। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स द हिंदू नहीं पढ़ सकते, इंडियन एक्सप्रेस नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उनके दिमाग में इतना हवा बैठा दिया कि आपसे नहीं होगा, इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए तभी आप पढ़ सकते हो। आई एम डिकोडिंग एवरी वर्ड, ग्रामर क्या है, वोकैबुलरी क्या है, कैसे रीडिंग करते हैं, ठीक है ना, कैसे कैसे आपको समझना है, कैसे मैं हाथ पकड़ के आपको ले सकता हूं, वहां तक लेकर के जा सकता हूं जहां तक आप अपने आप को इतना स्ट्रेंथन फील करेंगे दैट यस Now I can clear this examination in English medium for sure, ठीक है ना। तो मैं ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मुझे पता है कि किस हिसाब से एक स्टूडेंट जिसको कुछ भी नहीं आता, जो रूरल बैकग्राउंड से इकोनॉमिकली वीकर है, ठीक है ना, बहुत अच्छे स्कूल्स में नहीं पढ़ाई करने का मौका मिल पाया, तो कोई बात नहीं, ये एग्जामिनेशन सबको बराबर का हक देता है। आप मेहनत करिए, मीडियम चेंज करिए, ठीक है ना, मेहनत करना शुरू करिए। कैसे करेंगे, देखिए, ये हमारी 6th क्लास की एनसीईआरटी है जिसका नाम है अवर पास्ट, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे अतीत, ठीक है ना। तो ये 6th क्लास की एनसीईआरटी, उसका सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, ठीक है ना। सो ये इसका 11th पैराग्राफ है। आपको इंग्लिश मीडियम की बुक ही ओपन करनी है, हिंदी मीडियम की बुक इज नॉट एडवाइजेबल, आप उसको मत देखिए, ठीक है ना। आप उसको देख के, इसको देख के ट्रांसलेशन मत बनाइए, क्योंकि कंसेप्ट कहां से समझ में आएगा, है ना। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले आई विल रीड दिस बिफोर यू, ठीक है ना, मैं आपको रीड करके बताऊंगा हाउ टू रीड इट, कैसे प्रोनाउंसिएशन करना है। प्रोनाउंसिएशन गलत शब्द है, प्रोनाउंसिएशन, ठीक है ना, ठीक है। तो उच्चारण कैसे करना है, रीडिंग कैसे करना है, यू हैव टू जस्ट इमिटेट मी द वे आई एम टेलिंग यू। और आपको बेस्ट पर्सन से पढ़िए, जिसको आप लगता है कि यस whom you think is the best person, रीड की जा, जिसको सुन रहे हो आप, ठीक है ना, वो बेस्ट चीजें आपके दिमाग में जानी चाहिए कान में। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के साथ क्या होता है, 99% व्हाट दे लिसन इन द स्कूल और इन देयर सराउंडिंग इज इन इंग्लिश। तो उनका इंटेक क्या है माइंड में, इंग्लिश 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 इंग्लिश, एंड देन व्हेन इट कम्स टू स्पीक, क्योंकि सुना ही इंग्लिश में तो लिखेंगे भी इंग्लिश में, एंड देन व्हेन दे आर गोइंग टू द स्कूल नेक्स्ट डे, देन द टीचर आस्क्स यू स्टैंड अप एंड टेल मी व्हाट आई टॉट यू यस्टरडे, then the guy will stand up and start saying in English, because उसी को तो वो याद करेंगे, ठीक है ना। तो सुनना
लिखना और बोलना. So these three things we are practicing here all together. और जितनी भी necessary grammar है that I will also talk about. The important word meaning will also be talked about over here. ठीक है ना. उसके बाद हम इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. राइट. सो दिस इज लाइक ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल. तो पहले मैं ज्यादा से ज्यादा देखिए इस पर्टिकुलर वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. ठीक है ना. जो फर्स्ट हाफ होगा उसमें मैं ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश बोलूंगा. ठीक है ना. जिससे कि आपको लगे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो गए हो. आपका एडमिशन जो है इस यूट्यूब चैनल में आपने सब्सक्राइब किया तो समझिए आपका एडमिशन एक 6th क्लास में हो गया है और अब आप यहां से इंग्लिश मीडियम की जर्नी स्टार्ट करो. आपका इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन हो गया है जो स्कूल यूपीएससी की तैयारी कराता है. ठीक है ना. तो इस तरह से दिमाग को अपने समझे सिर्फ दिमाग का खेल है. कमजोर अगर बने बैठे रहोगे तो आपको हाथ में लाके कोई नहीं देगा. यूपीएससी क्रैक करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, चेंज करना पड़ेगा. जिसने भी चेंज किया है, कोशिश की है, उसका सिलेक्शन जरूर हुआ है. ठीक है ना. तो देखिए जब भी तो अभी इस वाले में मैं ज्यादातर हिंदी मैं ज्यादातर इंग्लिश में बोलूंगा. ठीक है ना. उसके बाद जो सेकंड हाफ होगा जब इसका ट्रांसलेशन करना स्टार्ट करेंगे तो फिर वहां में थोड़ा सा हिंदी ज्यादा यूज करूंगा. ठीक है ना. उसके बाद एट द एंड हम इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करेंगे जैसे आपको लगे तो कि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं. ठीक है ना. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फॉर द फर्स्ट टाइम मैं थोड़ा आराम से बोलूंगा. ठीक है ना. और हिंदी भी बीच बीच बोलता रहूंगा. ठीक है. सो फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेनेवर वी आर रीडिंग एनी चैप्टर, ओके, सपोज दिस इज द सेकंड चैप्टर ऑफ द 6th क्लास एनसीईआरटी, दैट इज अवर पास्ट. ठीक है ना. सो दिस इज द सेकंड चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज ऑन द ट्रेल of the earliest people. So what we need to focus on, what we need to focus on this particular chapter. We have to focus on what is the meaning of this particular chapter's title. The name of the chapter will be having some meaning in itself. So once you'll be able to understand or decode or decipher out that what is the meaning of this particular line, okay, that is being used as a chapter's tagline, ठीक है ना, that is being used as a headline, as a title. So once you will be able to decode the meaning of this, 99% story in your mind gets gonna clear that okay, what this chapter is going to talk about. That's very simple. You're gonna get to know that what this particular chapter is having inside, what it wants to convey us, what it wants to tell us, what it wants to express us, right? This is how you'll have to cultivate our thinking. All right. So let us decode. What is this? Like on the trail of the earliest people. So the meaning of the trail is like mark. Okay. Like this is my hand. Okay. And if I say like this is the mark of my hand, so I can say this is the trail of my hand. Okay, this is the trail of my hand. That is, this is the mark, means nishan. This is the trail of my hand. So trail. So here is like mark or nishan. ठीक है ना? But if I ask where is my trail, it becomes like address. ठीक है ना? Then the meaning of the trail would be used here as an address, figurative meaning. You'll have to develop your thinking. All right. So this is like trail, on the trail of the earliest people. So trail means address here. All right. So alongside, I will be keep on writing the meaning of those words in English only so that you could understand. I will keep on explaining you also. Right. So address. ठीक है ना. address what the earliest people. So from here earliest people, so the is the article. Which article? definite article. Why it is used before this particular word earliest? Because suppose if I ask you to get up early in the morning, so you have gotten up early in the morning like 5 o'clock, 4 o'clock or 6 o'clock, so you'd say I have got up early in the morning. But when you got up early in the morning like somewhere 12:01 minute am, you just got up, it is like earliest. 12:01 पे ही उठ गए रात में. Like so this is like earliest. So earliest मतलब 20 lakh years back in this particular chapter's first paragraph talks about the people, the earliest people who have lived on this earth 20 lakh years back, 2 million years back, right? So we have to keep that in mind. So we are talking about here is like 2 lakh, like 20 lakh years ago, those people who have lived on this earth 20 lakh years back, those people who have lived on this earth, they are called earliest people. हिंदी में आरंभिक मानो, पहले के, सबसे पहले के लोग. All right. So the earliest people, so on the trail of the earliest people, so उनकी खोज मतलब where is the address, means where those people must have been residing, must have been living. All right. So where those people must have been living, so we are trying to find about the address. And what could have been the address? Caves, because in earlier times there were no home of the concept of like this, no, in today's modern time, right? So caves, okay, and nearby rivers, nearby jungles. So those areas must have been the places where this earliest people must have lived. So here what we are talking about, this particular chapter's name is that this title conveys us the meaning that we are talking about the earliest people, where they were living. So we are, in nutshell, we are trying to find out where those people were staying.
who were those people, what they used to eat, what they used to wear, right, what they used to hear, what they used to eat, where they used to roam around, all right, what was their pattern of living. All these things we're going to talk about in this particular chapter. So now we have understood the meaning of the name of the chapter, that is the second chapter of the 6th class NCERT, that is the Our Past. All right, now this is the 11th chapter we are going to discuss. Already all the back paragraphs have already been discussed. You can check out the playlist. All right, means all the lectures that has been already done, which are numbered like 1 2 3 4 5 6, so you can just go back and check out every single thing. All right, so now this is the 11th paragraph we are going to discuss, right? So here, making stone tools, like making stone tools, like see here, it is the stone, right? How to make the stone, right? How to make a stone into a tool in the earliest time. So how these earliest people used to make, how these earliest people who lived 20 lakh years back used to make this particular kind of stone, something might have like looking like that, into a tool. How? So that technique is being talked about into this. Now I think you'll be having a very clear-cut idea that what I'm talking about, despite you have not been an English medium student, but at least you'll be having an idea. Yes, now today I'm listening something in English, and I'm becoming an English medium student. All right, so let's understand. All right, so let's try to understand making stone tools. So first of all, what I am going to do is that I will read this first. I will read this first, okay, so that you could know how to read. So imitate me. The way I'm reading, you also read like that. All right, making stone tools. Stone tools were probably made using two different techniques. Stone tools were probably, it's not probably, it's probably. Stone tools were probably made using two different techniques. The first is called stone on stone. Stone on stone means this is one stone and this is the second stone. Stone on stone. This is stone on stone, patthar pe patthar, stone on stone. All right, so this is how you have to understand. Okay, so the first is called stone on stone. Here the pebble, this is called pebble. This is the pebble. Okay, this is the pebble, and this is called the core also. All right, so same thing, whether you call it a pebble or you call it a core, same things, one and the same thing. All right, have a very clear-cut understanding. Prepare like you have to prepare for this examination in English medium only. Don't think about preparing in any other language. You have to crack. Just imagine the day you will be realizing your dream. Imagine that day. You'll have to work extremely hard, but the day you will get selected, you will feel that yes, all the hard work that I have put in, it is worth, right? The first is called stone on stone. Here, the pebble from which the tool was to be made. Also called the core, was held in one hand. Another stone which was used as a hammer was held in the other hand. The second stone was used to strike off flakes. You have to read this together. Strike off flakes from the first till the required shape was obtained. Now I think I have read it very well for you. Now you have to imitate. अब थोड़ा सा हिंदी पर भी बात कर लेते हैं ना, थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके करते हैं, ठीक है ना? ऐसे ही मैं डेली आपको बिल्कुल एक्वेंट करा दूंगा 100%। आपको कुछ भी इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश की स्पेलिंग भी नहीं आती है, बट इफ यू स्टार्ट फॉलोइंग व्हाट आई एम सेइंग, every single word that I am asking you to do, if you follow blindly just for one, ऐसे जो होता नहीं है खड़खड़ा, जो घोड़ा इक्का होता है ऐसे चलता ना, उसको घोड़ी लगाते कि इधर उधर कुछ उसको बिल्कुल दिखे ना, तो बिल्कुल बस ऐसे ही आपको लग जाना एकदम, ठीक है ना? ऐसे ही लोगों के तभी सिलेक्शन होगा, अदरवाइज आपको पता है कॉम्पिटिशन कितना है, और 90% तो बेहोश हैं। अगर 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 9 लाख पीपल, उनको होश ही नहीं है कि सिलेबस में होता क्या है ही क्या। 1 महीने भी उन्होंने पढ़ाई नहीं की होती है। तो अगर आप उनमें से हैं तो आप छोड़ दीजिए प्रिपरेशन, आपसे होगा नहीं। और अगर आपको लगता है आपने गलती की है तो बिल्कुल ठान लीजिए कि नेक्स्ट डे से आई विल स्टार्ट स्टडीइंग एवरी सिंगल डे, तभी होगा। हवा में मत रहिए कि कोई ऊपर से शक्ति आएगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उस दिन आप उठेंगे। यू विल हैव टू हेल्प योरसेल्फ, नो अदर पर्सन विल कैन हेल्प। उसकी अदर पर्सन के पास क्षमता ही नहीं है आपको हेल्प करने की, अगर आप खुद से मेहनत नहीं करते। ओके, सो नाउ अब इसका हिंदी में मीनिंग जानते हैं, ठीक है ना? मेकिंग स्टोन टूल्स मतलब क्या है? पत्थर के औजार बनाना।
ठीक है ना, पत्थर के औजार बनाना, पत्थर के औजार बनाओ, कैसे बनाओ, इसका मतलब यही है। अब इसके नीचे ये एक्सप्लेन किया गया कि पत्थर का कैसे बनाना, ठीक है ना। सो स्टोन टूल्स वर प्रोबेबली मेड यूजिंग टू डिफरेंट टेक्निक्स। सो स्टोन टूल्स, पत्थर के औजार, वर प्रोबेबली मतलब संभवतः, ठीक है ना। अब मीनिंग बता रहा हूं मैं आपको। स्टोन टूल्स वर प्रोबेबली, ठीक है ना, जो पत्थर के औजार थे, वर प्रोबेबली, क्योंकि टूल्स एस लगा हुआ है ना, एक से ज्यादा टूल्स है, इसलिए वॉज की जगह वर लगा हुआ है। इसको वेयर नहीं पढ़ना है, इसको वर, जैसे वरमाला वाला वर होता ना, वर, बस वर पढ़ना है इसको, ठीक है ना। स्टोन टूल्स वर प्रोबेबली मेड यूजिंग टू डिफरेंट टेक्निक्स, ठीक है ना। स्टोन टूल्स वर प्रोबेबली मेड यूजिंग टू डिफरेंट टेक्निक्स, ठीक है ना। तो जो पत्थर के औजार थे वो संभवतः दो अलग अलग टेक्निक या तकनीकी या हमारे जो अलग अलग मतलब वो होते तरीके, ठीक है ना। टेक्निक्स को आप लिख सकते हैं तरीके, जो दो अलग अलग हमारे तरीके होते हैं, ठीक है ना, उन तरीकों से बनाया गया था, ठीक है ना। स्टोन टूल्स वर प्रोबेबली मेड यूजिंग टू डिफरेंट टेक्निक्स, ठीक है ना। अब इसको जरा इधर लिख भी लेते हैं, ठीक है ना। अभी आपका क्या हो गया, रीडिंग हो गया, ठीक है ना, वर्ड मीनिंग भी हो रहा है। अब इसको थोड़ा सा ट्रांसलेट करके लिखते हैं, ठीक है ना। स्टोन टूल्स वर प्रोबेबली, ठीक है ना, स्टोन टूल्स क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, तो पत्थर के औजार, ठीक है ना, पत्थर के औजार। आप भूलोगे नहीं, मैं इसको ऐसे बताऊंगा आपको, ठीक है। पत्थर के औजार वर प्रोबेबली मेड यूजिंग टू डिफरेंट टेक्निक्स, ठीक है ना। पत्थर के औजार संभवतः दो अलग अलग तरीकों से बनाए गए थे। ऑलराइट, आप इसका देखिए, हमको हूबहू क्योंकि हमको हिंदी मीडियम का एक्सपर्ट नहीं बनना है, हम इसको ट्रांसलेट इसलिए कर रहे हैं कि जब मैं इसको इधर हिंदी में लिख दूंगा तो आपका काम क्या रहेगा, आप कैसे इंप्रूव करोगे। आप एक तो हो गया सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिसनिंग, सुन रहे हो, इंप्रूव हो रहा है, ठीक है ना। अभी तक आप माइनस में थे, अब आप प्लस में आ गए, ठीक है। तो अभी जब इसको लिख रहा हूं, जब ये पूरा हो जाएगा इसका, तो इसी ट्रांसलेशन को आप समझ गए ना। अभी तो अब तो ये हिंदी का हो जाएगा, इसी हिंदी को आपको अपनी ओन वर्ड्स में जो भी अंडरस्टैंडिंग, जो भी मैं इसमें ग्रामर, वर्ड मीनिंग सब समझाऊंगा, उस हिसाब से अपने वर्ड्स में आपको लिख करके, ये जो नंबर आपको दिख रहा है ना, 7080507433, इस पर आपको स्क्रीनशॉट लेके सेंड करना है। मैं चेक करके आपको वापस भेजूंगा, आपको बताऊंगा कहां इंप्रूव करने की जरूरत है। ऐसा आप रोज करेंगे, हर एक पैराग्राफ के साथ हम करें, एक बुक कंप्लीट करने में ही, करते करते ही आप इंग्लिश पे एक्सपर्ट हो जाओगे। लिखना, पढ़ना, सुनना आपको समझ में आने लगेगा। ऑलराइट, तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद ये क्या होगा, पत्थर के औजार। अब देखिए हमें सेंस निकालना है, सेंस अगर हमारा सही आ रहा है तो समझिए हमारा काम सही है। पत्थर के औजार संभवतः दो अलग अलग तरीकों से बनाए गए थे, तो मतलब सही है बस, ठीक है ना। हमको बहुत ज्यादा कुछ और नहीं करना, मतलब सही। द फर्स्ट इज कॉल्ड स्टोन ऑन स्टोन। अब देखिए, द फर्स्ट इज कॉल्ड, पहली या पहला कहा जाता था, पत्थर पे पत्थर। अब ये देखिए, ये सेंटेंस हमें सही नहीं लग रहा, ठीक है ना। पहला कहा जाता, अब समझेगा, पहला पत्थर पर पत्थर, स्टोन ऑन स्टोन, पत्थर पर पत्थर कहा जाता था, ठीक है ना। पहला, अब था नहीं यार, था वहां पे इस जगह ना, पत्थर मतलब कहा जाता है, ठीक है ना, ऐसे लिखाएंगे। जितनी भी गलती आप करेंगे उसी से तो सीखेंगे, ठीक है ना। पहला पत्थर पर पत्थर कहा जाता है, ठीक है ना, ये हो गया। अब ये पत्थर पे पत्थर अभी मैंने आपको समझाया था, ठीक है, बता रहा हूं मैं, ठीक है। पत्थर पे पत्थर क्या है, देखिए ये हो गया, ठीक है। इसका आपको मीनिंग समझा देता हूं, ठीक है ना। द फर्स्ट इज कॉल्ड स्टोन ऑन स्टोन, जो ये है स्टोन ऑन स्टोन, ठीक है ना। ये बता रहा है कि फर्स्ट जो है वो स्टोन ऑन स्टोन, मतलब दो पत्थर, मतलब एक पत्थर पे दूसरा पत्थर, ठीक है। अब कैसे बनाएंगे इससे हम अपने डिजायर्ड जो हम मन का चाहते हैं, नुकीला, पॉइंटेड, शार्प, ठीक है ना, वो टूल कैसे बनाएंगे। दो हियर द पेबल, ये हमारा क्या है, पेबल है, ठीक है ना। पत्थर, जो छोटा पत्थर होता है, ये हमारा पेबल है। अब इससे ज्यादा आपको और कैसे मैं समझाऊं, ठीक है ना, ये हमारा पेबल है। Here the pebble from which the tool was to be made, from which the tool, अब ये हमारा ग्रामर, इसको समझा रहा हूं मैं आपको ग्रामर, ठीक है ना। was to be made, अब क्या है, to be मतलब I want to be a doctor, मैं डॉक्टर होना चाहता हूं। I want to be an IAS ऑफिसर, मैं IAS ऑफिसर होना चाहता हूं। तो to be मतलब क्या होता है, होना। to be मतलब क्या होता है, होना। to be मतलब होना, ठीक है ना। to be मतलब होना। अब क्या है, अब मेड, यहां पे जब भी बी आएगा सामने थर्ड फॉर्म आएगी, टू बी हो, तो क्या, मैं अब यहां पे बनना या कुछ भी बनाना हो गया, ठीक है ना। अब क्या, वॉज, ठीक है ना। अब क्या है, अब इसको कैसे हम समझ सकते हैं, ठीक है ना। ये जितनी भी ग्रामर, इसका मतलब हमें पहले तो समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका क्या है, बनाया जाना या इसका मतलब जो है ऐसे बनाया जाना, होना, ठीक है ना। अब इसको देखिए कैसे सही से लगाते हैं हम लोग, बनाया जाना, होना, है ना। अब क्या है, अब इसको कैसे लिखते हैं कि पहला पत्थर पर पत्थर कहा जाता है। Here the pebble from which the tool was to be made, जिससे पत्थर बनाया जाना हो, पत्थर बनाया जाना हो, इसको ऐसे लिख लेंगे, ठीक है ना। बनाया जाना हो,
बनाया जाना हो, ठीक है ना, बनाया जाना। अब देखिए फ्यूचर में भी जा रहा है, बनाया जाना हो, पीछे की भी बात हो रही, सेंस डेवलप करना है आपको, ठीक है ना, बनाया जाना हो, ठीक है ना, बनाया जाना हो। सो देखिए एक पेबल क्या बता रहा है कि हियर द पेबल फ्रॉम विच द टूल वाज टू बी मेड, ठीक है ना, हियर द पेबल, ये हमारा पेबल है, हियर द पेबल फ्रॉम विच, हियर द पेबल फ्रॉम विच द टूल, मतलब इसी से, फ्रॉम विच, इससे, फ्रॉम विच मतलब जिससे, ठीक है ना, फ्रॉम विच का मतलब हो जाएगा जिससे, आप लिख लीजिए, ठीक है ना, फ्रॉम विच मतलब जिससे, द टूल वाज टू बी मेड, जिससे औजार बनाया जाना है, या जिससे औजार बनाया जाना हो, ठीक है ना। अभी हमको बता रहे हैं, क्या बता टेक्निक बता रहे हैं, तो उसी भाषा में बता रहे हैं हमको। अगर इन्होंने ऐसे लिखा है तो ये हमें संकेत कर रहे हैं कि आपको इसको इसी सेंस में समझना है कि पहला जो पत्थर है, जिससे, इसी पत्थर से, जिससे, जिससे, इसी पत्थर से, द टूल वाज टू बी मेड, जिससे पत्थर के औजार को बनाया जाना है, ठीक है, जिससे पत्थर के औजार को बनाया जाना हो, बनाया जाना हो, ठीक है ना। ऑल्सो कॉल्ड द कोर, ये हमारा क्या है, कोर है, कोर भी बोलते हैं इसको पेबल को कोर भी बोलते हैं, ठीक है ना। वाज हेल्ड इन वन हैंड, अब एक हाथ में ले लिया, वाज हेल्ड इन वन हैंड, ठीक है ना, एक हाथ में ले लिया। अब बताएं another stone which was used as hammer, जो हमारा जो हमारा और मतलब ये वाला, ये है हमारा दूसरा पत्थर है, अनदर स्टोन विच वाज यूज्ड एज अ हैमर, जो दूसरा हमारा स्टोन है, ठीक है ना, उसको हम कैसे बोलेंगे, हथौड़े की तरह यूज करेंगे, ठीक है ना, ये इसको हम हथौड़े की तरह यूज करेंगे। और ये हमारा क्या है, पेबल है, कोर है, ठीक है ना, इसी से हमको औजार बनाना है, और इससे देखिए इसको मार मार के हटाएंगे तभी तो हमारा सही रिक्वायर्ड आएगा बजा के, ठीक है ना, और इससे मारेंगे तो उसको हथौड़े की तरह यूज करेंगे। सो अनदर स्टोन विच वाज यूज्ड एज अ हैमर वाज हेल्ड इन द अदर हैंड, तो इसको दूसरे हाथ में ले लिया, ठीक है ना, हैमर वाज हेल्ड इन अदर हैंड मतलब हाथ में लेना, वाज उसको अदर हाथ में ले लिया, ठीक है, दूसरे हाथ में ले लिया। अब क्या है, द सेकंड स्टोन वाज यूज्ड टू स्ट्राइक ऑफ, यही हमारा सेकंड स्टोन है, ठीक है ना। सो सेकंड स्टोन वाज यूज्ड टू, प्रयोग किया जाता था, वाज यूज्ड टू प्रयोग किया जाता था, वाज यूज्ड टू स्ट्राइक ऑफ फ्लेक्स, स्ट्राइक ऑफ फ्लेक्स मतलब क्या, स्ट्राइक करना, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार ऐसे मारना, स्ट्राइक करना, स्ट्राइक करना। और क्या स्ट्राइक करना, फ्लेक्स मतलब इसके चिप्स निकालने हैं। अब ये जैसे गोल गोल है, ठीक है ना, अब इसकी गोलाई को हटा के हमें इसको शार्प बनाना है, नुकीला बनाना है, लंबा बनाना है, ठीक है ना। तो इसको तब तक मारते रहेंगे जिसकी किस साइड के फ्लेक्स मतलब जो क्या है, जो हमारी इसकी छोटी छोटी वो निकलती है ना, क्रिप्स निकलती हैं, ठीक है ना, उनको निकालना है हमको, ठीक है ना। तो फ्लेक्स मतलब क्या होता है, चिप्स जो इसकी निकलती है ना, पतली पतली, उनको निकालना है। तो ये बताया, ठीक है ना, समझ गए। फ्रॉम द फर्स्ट, ठीक है ना, फ्रॉम द फर्स्ट, ठीक है, टिल द रिक्वायर्ड शेप वॉज ऑब्टेन्ड, जब तक कि जो आकार हमें चाहिए उसको प्राप्त ना कर लिया जाए, ठीक है ना। टिल द रिक्वायर्ड शेप वॉज ऑब्टेन्ड, जब तक कि जो हमको एक आकार चाहिए इसका, ठीक है ना, कि लंबा चाहिए, पतला चाहिए, उस तरीके का आकार जब तक हमको चाहिए तो उसको तब तक मारते रहते थे जब तक कि उसका आकार हमें ना मिल जाए, ठीक है ना। तो समझ गए ना, पत्थर, ठीक है ना, तो क्या बोलते हैं, स्टोन ऑन स्टोन, स्टोन ऑन स्टोन, स्टोन ऑन स्टोन। सो लाइक वाइज, ठीक है ना, ऐसे मैं आपको समझाऊंगा। आप हिंदी मीडियम तो छोड़ो, आप इंग्लिश मीडियम से बहुत जबरदस्त तरीके से तैयारी करोगे, ठीक है ना। तो अभी क्या हो गया, जो ग्रामर थी वो हमने देखा जरूरी, ठीक है ना, ग्रामर देख लिया हमने, रीडिंग करके मैंने आपको बताया, इंग्लिश बोल के मैंने आपको बताया, ठीक है ना, आपको अच्छे से प्रोनाउंस करके बताया, तो आपको प्रोनाउंसिएशन आपका सही हो गया, जो इंपॉर्टेंट मीनिंग्स है वो भी मैंने बताई आपको, ठीक है ना। अब थोड़ा सा क्या करते हैं, अब इसको हिंदी में जैसे हमने लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना, इसको ये हो गया, ठीक है, कहा जाता था। अब क्या कहा, हेयर द पेबल फ्रॉम विच, ठीक है ना, यहां पर हेयर मतलब यहां पर सेंस निकालना है बस हमें, ठीक है ना। यहां पर हेयर कहां गया, हेयर द पेबल फ्रॉम विच द टूल, है ना, फ्रॉम विच द टूल वाज टू बी मेड, यहां पर जिस पत्थर से या जिस पत्थर पर या जिस पत्थर को औजार बनाया जाना हो उसको, है ना, उसको एक हाथ में लेते हैं, ठीक है ना, उसको एक हाथ में लिया, उसको एक हाथ में लिया, ठीक है ना। अब देखिए सब कुछ क्या है, पीछे पास्ट ही चल रहा है, ठीक है ना। अब इसका पकड़ देखना है, यहां पर जिस पत्थर को औजार बनाया जाना हो, ये ग्रामर है, औजार बनाया जाना हो, उसको एक हाथ में लिया, ठीक है ना, उसको एक हाथ में लिया। अनदर स्टोन विच वाज यूज्ड एज अ हैमर, जो दूसरा पत्थर है, दूसरा पत्थर या दूसरे पत्थर को हथौड़े के रूप में, यूज्ड एज अ हैमर, हथौड़े के रूप में प्रयोग किया जाता था, ठीक है ना, हथौड़े के रूप में प्रयोग किया जाता था, ठीक है ना, हथौड़े के रूप में प्रयोग किया जाता था। ऐसे सेंस निकालते हैं, प्रयोग किया जाता था, ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद फिर क्या है, द सेकेंड स्टोन वॉज यूज टू स्ट्राइक ऑफ, ठीक है ना, जो दूसरा पत्थर था, दूसरे पत्थर से उस पर क्या किया था, दूसरे पत्थर से पहले पत्थर पर
चोट की जाती थी, जब तक जरूरी आकार न प्राप्त हो जाए, ना प्राप्त हो जाए, ठीक है ना। ऐसे करके अब आपको समझना है। अब देखिए, when you try to speak in English, ठीक है ना, when you try to speak in English, now we are just thinking to how to speak, how to say something which is in our mind। तो पहले क्या होता है, सबसे पहले when you think of even speaking in English, you are blank, सर आ नहीं रहा दिमाग में कुछ, क्या बोलें, अभी तो पढ़ा था बट याद नहीं आ रहा। बट क्या है, हियर द मोस्ट एडवांटेजेस थिंग इज दैट यू हैव एन स्टोरी इन योर माइंड। अभी ये स्टोरी एक है आपके दिमाग में, मैटर है कि हाँ एटलीस्ट यू हैव समथिंग। अब इसको ट्रांसलेट करना है, बोलना है, कैसे भी करना है, ठीक है ना। तो क्या करना है, अब आप देखिए सबसे पहले आंसर होगी ना, ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट, जैसे मैंने समझाया था, जस्ट हैव टू कनेक्ट वर्ड बाय वर्ड। आप लिखिए, एक छोटी सी पर्ची लीजिए, उसमें लिखिए पहले हमको क्या करना है, चैप्टर का जो उसका नाम है ना, उसका जो मीनिंग है ना, उसको निकालना है, उसको मीनिंग निकालना है। फिर उसके बाद जो है कि ना, फिर ये कैसे पत्थर बनाते हैं, ठीक है ना। तो पत्थर बनाने की हेडिंग क्या लिखते हैं ना, स्टोन मेकिंग टूल्स, टूल मेकिंग स्टोन्स, क्या होता है मेकिंग स्टोन टूल्स, जैसे भी होता है सही ऊपर नीचे लिखिए, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, अच्छा किस तरीके से में तो मैं सम टूल्स वर प्रोबेबली मेड यूजिंग टू डिफरेंट टेक्निक्स, सम स्टोन टूल्स वर मेड यूजिंग टू डिफरेंट टेक्निक्स। कुछ भी मतलब थोड़ा बहुत आपको बोलना है तो आपके दिमाग में आपको याद है, स्टोरी है, तो दिस विल हेल्प यू टू स्पीक, राइट। उसके बाद क्या है, द फर्स्ट इज कॉल्ड स्टोन ऑन स्टोन, जैसे मैंने बताया आपको ना, द फर्स्ट इज कॉल्ड स्टोन ऑन स्टोन, पत्थर पे पत्थर, 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 ऐसे करके करना आपको, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जब आपको याद रहेंगी ना, तो यू वुड बी एबल टू रिकॉल थिंग्स एंड देन यू विल थिंक कि हाँ यार अब कुछ बोलना है मुझे, ठीक है ना। सो लाइकवाइज यू हैव टू प्रैक्टिस, ओके, एंड यू जस्ट ट्राई टू स्पीक अ लॉट। और इसके बाद बोलिए इसको, और उसके बाद उसका वॉइस नोट रिकॉर्ड करके आप इस पर्टिकुलर व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करिए। बहुत सारे लोग मेरे को सेंड कर रहे हैं, आप भी इसका हिस्सा बनिए और अपनी फाइनेंसेस को, अपने पैसे को, अपने यूथ को, अपनी एनर्जी को और अपने सेक्रीफाइस को वेस्ट मत करिए। सही मीडियम से प्रिपरेशन करिए, जिससे कि आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है ना। तो फिर अगर आपने यहां तक ये वीडियो देखा इसको, तो इसको हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के बीच में जरूर शेयर करें और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।